नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन एग्जाम विद अनिल में एक बार पुनः आपका स्वागत है। आज हम लोग फिर बहुत ही एक मज़ेदार टॉपिक करने वाले हैं, जहां से आपके परीक्षा में 1 नंबर का प्रश्न बनता है और उम्मीद है कि आने वाले जो एग्ज़ाम है उसमें आप अपना स्कोर ऊपर कर पाए, स्कोर और ज़्यादा बना पाए। इसलिए छोटे छोटे वीडियो में आपको कंसेप्ट दे रहा हूं और वह इम्पोर्टेंट कंसेप्ट जहां से आपके एग्जाम में हमेशा प्रश्न बनता है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है माध्यिका बहुलक और परिसर। माध्यिका बहुलक और परिसर, ये 4 टॉपिक है। चारों को हम लोग एक एक करके समझेंगे, जहां से आपके परीक्षा में 1 नंबर प्रश्न बनता है। जो इंग्लिश मीडियम है थोड़ा इसका इंग्लिश भी आप जान लीजिए। मीन, मीडियन, मोड और रेंज लिख लीजिए। मीन, मीडियन, मोड और रेंज, ये 4 है। तो एक एक करके हम लोग डिस्क्राइब करते हैं। जो नए हैं, जो नहीं जानते हैं, वो आप अपना नोट्स बना लीजिएगा और हेडिंग डालिए मीन। किसी भी संख्याओं का मीन कैसे निकालते हैं? जब भी आपसे इस टाइप का प्रश्न पूछा जाएगा तो संख्याओं का एक समूह दे देगा और कह देगा इन संख्याओं का मान क्या होगा, या जो समूह देगा उसमें से एक संख्या गैप कर देगा, एक्स वाई कुछ भी रख देगा और माध्य का मान दे देगा और पूछ लेगा उस संख्या का मान क्या होगा। तो सबसे पहले लिखिए माध्य बराबर संख्याओं का योगफल बटे कुल संख्या। इसको देखने के बाद आपके दिमाग में आ गया होगा ये किसका निकालने का एक और फार्मूला होता है, औसत भी निकालने का यही फार्मूला होता है, संख्याओं का योगफल अपॉन कुल संख्या। सम ऑफ गिवन नंबर अपॉन टोटल नंबर। दूसरा ये इंक खत्म है, तब तक इंक डाल रहे हैं। दूसरा टॉपिक हम लोग का है माध्यिका, मीडियन। दूसरा लिखिए माध्यिका। अब स्पष्ट दिखता होगा, इसका इंग्लिश होता है मीडियन। माध्यिका बराबर होता है बीच की संख्या। इसमें 2 कंडीशन बनता है। फिलहाल आप ये जान के चलिए, माध्यिका बराबर होती है बीच की संख्या। बीच की संख्या कब होगी आपको याद रखना है कि जो समूह दिया रहेगा उसे आप आरोही क्रम में सजा लीजिए या अवरोही क्रम में। आरोही कहे तो असेंडिंग ऑर्डर में सजा लीजिए, फिर जाके जो बीच में संख्या आती है वही हम लोग का आंसर हो जाएगा। मान लीजिए बीच में 2 संख्या आती है, तब क्या करेंगे, दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे देंगे। समझ में आया कि नहीं? एक एग्जाम्पल यहीं हम दिखा देते हैं आपको। जैसे मान लीजिए 5, 7, 2, 1 और 4 है। इसका माध्यिका क्या होगा? तो सबसे पहले इसे सजाएंगे, किसमें? आरोही क्रम में। आप इसे असेंडिंग ऑर्डर में सजा लीजिए, डिसेंडिंग में भी सजा सकते हैं। डिसेंडिंग कहे तो अवरोही, घटते क्रम में। तो पहले इसका आरोही क्रम क्या हो जाएगा? आरोही मतलब छोटे से बड़े। तो 1, 2, इसके बाद 4,
उसके बाद 5, उसके बाद 7। 1 2 3 4 5 है, 1 2 3 4 5, 5 संख्या हो गया। अब हम लोग का आंसर पता है कि 20 की संख्या होगी, तो आंसर हो जाएगा 4, क्योंकि 2 इधर 2 इधर, बचा बीच में क्या 4, तो सही आंसर है 4। अब पहला कंसेप्ट ये हो गया, सीधे सीधे आपको पता चल जाएगा जब ये विषम संख्या के टर्म में रहे, कहने का मतलब ये पदों की संख्या विषम हो तब 20 की संख्या। यदि पदों की संख्या 6 हो जाए, 8 हो जाए, 10 हो जाए, 12 हो जाए, तब क्या करेंगे? तब भी यही काम करेंगे। उस कंडीशन में क्या करेंगे, 20 की संख्या जो आएगी उस दोनों को जोड़ लेंगे, 2 से भाग दे देंगे। जैसे आपको हम इसी में एग्जाम्पल सेट कर देते हैं, 5 2 5 7 2 1 4, 1 2 3 4 5, मान लेते हैं यहाँ 3 है, 8 है और 12 है। 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पदों की संख्या कितनी हो गई? 8। कोई बात नहीं, पहले से आरोही क्रम में लिखिए। चलिए लिखते हैं, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, उसके बाद 4 आ जाएगा, उसके बाद 5 आ जाएगा, उसके बाद 7 आ जाएगा, 8 आ जाएगा और 12। एक बार इसको काउंट करना, एक बार इसको काउंट करना जरूरी है, नहीं तो कोई पद आपसे छूट जाएगा मिस्टेक में। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पद है, हमें 20 की संख्या निकालना है। तो 20 की संख्या 1 2 3 टर्म इधर काट दीजिए, 1 2 3 टर्म इधर काट दीजिए, बीच में क्या बचेगा? 4 काटेंगे, 5 काटेंगे तो बीच में कुछ नहीं बच रहा है, लेकिन हमें निकालना है 20 की संख्या। तो क्या करेंगे, दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे देंगे, तो 4 5 9 हो जाएगा, 9/2 कर लेंगे तो आंसर हो जाएगा 4.5। इतना उदाहरण देने का एक ही मतलब था कि संख्या सम के टर्म में रहे या विषम के टर्म में, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप पहले उसे आरोही क्रम में सजा लीजिए, उसके बाद बीच में कोई संख्या बढ़ रही है तो वही आंसर। जब पदों की संख्या विषम में होगा तो 20 की संख्या आ जाएगा, जब पदों की संख्या सम के टर्म में होगा तो 20 की संख्या नहीं आएगा, बीच में 2 पद बचेगा, दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे देंगे। इतना ही तो काम करना था। तो उम्मीद है माध्य माध्यिका समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हम लोग तीसरा जो टॉपिक है, बहुलक। बहुलक इंग्लिश मीडियम लिख लीजिए, मोड। ये तो बहुत आसान होता है। बहुलक कैसे निकालते हैं? जो संख्या सबसे ज्यादा बार रिपीटेड रहे, जिसकी पुनरावृत्ति सबसे अधिक हो, वही संख्या क्या कहलाता है? बहुलक कहलाता है। जिसकी ज्यादा पुनरावृत्ति, जिसकी ज्यादा पुनरावृत्ति हुआ हो, बहुलक कहलाता है। जैसे मान लीजिए 1 1 3 5 7 7 8 7 5, इस तरह से दे देगा और पूछ लेगा इसका बहुलक क्या होगा। तो देख लेंगे कौन संख्या सबसे ज्यादा बार रिपीटेड है, वही हम लोग का आंसर हो जाएगा। यहाँ 1 2 बार है, 7 जो है 3 बार, तो आंसर क्या हो जाएगा? 7। इस उदाहरण के अनुसार आंसर 7 हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ एक और होता, तब आंसर 1 भी 3 बार आ रहा है, 7 भी 3 बार, तो आंसर 1 या 7। ये मत सोचिएगा कि 2 संख्या बराबर आ जाए तो बहुलक नहीं निकलेगा, बहुलक 1 से अधिक हो सकता है। उम्मीद है ये 3 टर्म समझ में आ गया होगा आपको, माध्य माध्यिका बहुलक। अगला लिखिए परिसर। चौथा क्या है? परिसर। परिसर बराबर होता है उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा।
यदि से हम लोग अपनी भाषा में कहें तो हो जाएगा बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या। समझ में आ रहा है ना, बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या, उसी का नाम है उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। ये होता है परिसर। स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए ताकि एग्जाम टाइम में आप लोग जल्दी से एक बार दिमाग में सेट कर ले, रिवीजन कर ले। इतना होने के बाद एक क्वेश्चन और सबसे ज़्यादा बनने का चांस यहाँ रहता है, इस तीनों के बीच रिलेशन, उसको भी आप लिख लीजिए। माध माधिका बहुलक, ये तीनों में जो संबंध होता है, रिलेशन होता है, वहाँ से प्रश्न बार बार देखने को मिलता है, तो आप उसे भी लिख लीजिए। बहुलक बराबर थ्री माधिका माइनस टू माध्य। डायरेक्ट यहाँ से संबंध पूछ लेगा, रिलेशन पूछ लेगा। माध माधिका बहुलक में क्या संबंध होता है। एक तो यहाँ से आपको फॉर्मूला के माध्यम से प्रश्न बनेगा। दूसरा, बहुलक माधिका देकर माध्य पूछ लेगा, माध्य माधिका देकर बहुलक पूछ लेगा, और बहुलक माध्य देकर माधिका पूछ लेगा। कहने का मतलब ये तीन पद है, तीन में से दो का मान देकर एक तीसरा पूछ लिया जाता है। तो आज की क्लास यहीं एंड करते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा और अच्छे से आया होगा। यदि पसंद आया तो चैनल सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास। जय हिंद, जय भारत।